हेलो डियर बच्चों, आज मैं दो वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। ये जो दो वर्ड्स हैं, अगर आपने इनको अपने जीवन में ढाल लिया तो सक्सेस गारंटेड है। एक वर्ड है डिसिप्लिन एंड अनदर वर्ड इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं दोनों को हिंदी में और इंग्लिश में सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन के मायने क्या होते हैं? इसको हिंदी में बोले तो अनुशासन। अगर आपको एक टास्क दिया गया है तो वो टास्क आप किसी भी हालत में करोगे, चाहे आपकी इच्छा करे या ना करे, मन मांगे या ना मांगे, फिर भी अगर आप उस काम को कर रहे हो देन दैट इज योर डिसिप्लिन। ठीक। एंड दूसरा वर्ड है कंसिस्टेंसी, नियमितता। अब ये क्या होता है? अगर एक काम को आप बार 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 करते जाओगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, वो आपकी एक आदत बन जाएगा और उससे क्या होता है कि चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, XYZ कुछ भी, इन दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स से मुझे अपना वेट कम करना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी। तो अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन है मैं रोज सुबह उठूं, टाइम पे उठूं। कि अगर जिम मुझे 6:30 बजे जाना है, मैं 5:30 बजे उठूं, 6 बजे उठूं। और चाहे बारिश आ रही हो, चाहे सर्दी हो, चाहे XYZ कुछ भी रीजन हो, मुझे रोज उठना है और मन ना करे तो भी जिम जाना है। थका हुआ हूँ, स्लीपी फील कर रहा हूँ, कल रात को मैं कितने बजे भी सोया, बट अगर मैं डिसिप्लिन में हूँ तो मैं रोज उठूंगा और जिम को जाऊंगा। दैट इज डिसिप्लिन। और अगर मैं रोज जिम को जा रहा हूँ, एक दिन, महीना, एक साल, तो फिर वो मेरे हैबिट में हो जाएगा और मैं ना चाहूं भी तो भी 6 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। और अगर मैं जिम नहीं गया तो मेरा दिन खराब जाए। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, दोनों इंटररिलेटेड भी हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कंसिस्टेंट बनने में आपको हेल्प रहती है, और जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो तो डिसिप्लिन मतलब वो अपने आप ही आ जाता है। आपका मन करे ना करे वो आपके रूटीन में है। सेम अगर फॉर एग्जांपल अपन नेचर में देखें तो रोज मॉर्निंग में सूरज उगता है। अब इसमें कोई दिक्कत सूरज को नहीं है कि नहीं है आज ये दिन है, आज इच्छा नहीं है आज, तो सूरज तो कोई बहाने नहीं मार सकता, उसे तो उगना ही उगना है और एक नियमित टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे जो है वो ढल जाएगा शाम होते से ही। तो ये साइकिल रोज चलती है, रोज चलती है, तो उससे चीजें बहुत बैलेंस आउट है। आपका शेड्यूल डिसाइडेड है, कब उठना है, कब जगना है, कब जाना है। सेम आपके जैसे लेक्चर्स हैं, लेक्चर शेड्यूल्ड है कि अब फिजिक्स होगा, अब केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, तो आपको रेगुलर आदत पड़ गई कि नहीं यार तो रोज ही करना है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यार आज किसी टीचर का मन नहीं है, आज कोई टीचर XYZ जो भी फील कर रहा हो, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर बच्चा आया है और उसको टाइम टेबल गया है तो क्लास होगी ही होगी। तो बच्चों सेम आपके साथ में भी है। अगर आपने जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट क्रैक करने का सोचा है तो आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। जो पढ़ाया है वो रोज पढ़ना ही है, जो होमवर्क दिया है वो उसी दिन ही करना है। ये है डिसिप्लिन। और जब आप इस चीज को लगातार करते जाएंगे तो ये आपके जो जिसको बोलते हैं ना रूटीन में आ जाएगा, शेड्यूल में आ जाएगा, आप कंसिस्टेंट हो जाओगे और आप 110% एक टॉप कॉलेज, IIT का सपना, एम्स का सपना पूरा कर पाओ। ठीक है बच्चों, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप पूरे एफर्ट्स लगा के एक आपका शेड्यूल बनाइए और उसी शेड्यूल को रोज फॉलो करिए। अगर हमने बोला है 8 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है तो 8 घंटा बैठना ही बैठना है, बैठना ही बैठना है, कोई ऑप्शन नहीं। अपने मन को मारिए,
फोन जो है डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, उसको दूर रखिए अपने से। दोस्त हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, दूर रखिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा टारगेट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट 2 इयर्स, जो भी 11th के बच्चे हैं, 2 इयर्स या 3 इयर्स, जो भी आपके पास समय है वो लगा दीजिए। आप पक्का जो आप ठान के आए हैं वो अचीव करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।